हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। सो एज़ यू नो कि एक्सट्रैक्शन किसी भी एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए वी हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस। तो सबसे पहले आपको उन प्रोसेसेस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि आयरन की एक्सट्रैक्शन में कौन से मैथड्स हम अप्लाई करने वाले हैं फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहली बात कि ओर्स कौन कौन से हैं आपके पास आयरन के, वो है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स एंड सिडराइट। ठीक है, हेमेटाइट आपका Fe2O3 है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ हम करेंगे यहाँ पर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट है Fe3O4, आयरन पायराइट्स FeS2 जो कि सल्फाइड हो रहे हैं, एंड सिडराइट आपका आयरन कार्बोनेट है। Now next, to concentrate the hematite ore, we use the gravity separation method. Gravity separation method, और you can say hydraulic washing, जिसमें जो आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें लाइटर पार्टिकल्स आपके रिमूव हो जाते हैं इजीली एंड हैवियर पार्टिकल्स ओर के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, इन दैट हाइड्रोलिक क्लासीफायर। नेक्स्ट जो है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। अब आपको कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। सो फॉर आयरन वी यूज़ द कैल्सिनेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑक्साइड। कैल्सिनेशन प्रोसेस में यहाँ पर आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है फॉस्फोरस सल्फर की, इट कैन बी रिमूव्ड एज द ऑक्साइड्स, एंड अगर आपका आयरन कार्बोनेट प्रेजेंट है इन केस ओर में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। Is that clear? Next है reduction of the oxide. We have to reduce that oxide again, so we do smelting for the iron. Smelting आपको पता है reduction by using the carbon और coke. तो स्मेल्टिंग का प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स आयरन के केस में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है मोस्टली। नेक्स्ट इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट जो है आपका रिफाइनिंग का प्रोसेस है। रिफाइनिंग आयरन की सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन से होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन मिलता है जिसमें 3 to 4% कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। नाउ अगेन वी हैव टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। आपकी फर्दर सिलिकॉन की, आपकी सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी होती है, उसके लिए हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इन द फर्नेस। सो दैट इज़ नोन एज सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन. Now let's come to the most important point about the extraction of iron, that is smelting. Smelting जो करी जाती है वो आपकी ब्लास्ट फर्नेस में करी जाती है। ब्लास्ट फर्नेस क्या है? फर्नेस आपकी एक बहुत बड़ा इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अबाउट 20 to 30 मीटर्स हाई होता है, ठीक है, जिसमें कि आप ओर को टॉप से डालते हैं एंड फर्दर रिएक्शंस होती है उसके अंदर। एंड वाई वी आर सेइंग इट ब्लास्ट, बिकॉज फर्नेस के बेस के पास से आप क्या करते हैं, हॉट एयर जो कि वेरी हाई प्रेशर पे होती है उसे आप फर्नेस के अंदर बेस से डालते हैं एंड ऊपर की तरफ वो आपकी एयर राइज करती है फर्नेस में। सो वी आर सेइंग दैट स्ट्रक्चर ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या है, डिफरेंट जोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर के बेसिस पर हमने बनाई हुई है एंड यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस होने वाली हैं, ठीक है। पहली है आपकी कंबशन जोन, ठीक है। कंबशन जोन में क्या होगा, जो आप कोक डालेंगे टॉप में से उसका कंबशन होगा एंड वहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगी जो कि बेस पे प्रेजेंट होगी। कंबशन जोन आपकी बेस पे होती है फर्नेस के। नेक्स्ट है रिडक्शन जोन। रिडक्शन किसका होने वाला है, आयरन का, ठीक है, हेमेटाइट ओर का। वो आपका रिडक्शन जोन जो है वो टॉप पे होता है आपके फर्नेस के। नेक्स्ट आपका फ्लैग फॉर्मेशन जोन एंड जो फ्यूजन जोन है वो मिडल में प्रेजेंट होता है फर्नेस के। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर और द डायग्राम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस. Here you can see the large enclosed structure. So यहाँ पर आपका ये इस तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट जोन्स हैं ब्लास्ट फर्नेस में। टेम्परेचर के बेसिस पर आपको सबसे पहले यही नज़र आ रहा होगा एंड डिफरेंट रिएक्शंस है विच यू शुड नो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्नेस के टॉप से आप क्या ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका कोक और कार्बन ऐड करते हैं, साथ में फ्लक्स जो कि लाइमस्टोन है आपका यहाँ पर,
ठीक है, आप ऐड कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लक्स साथ में, दैट इज़ और कार्बन एंड लाइमस्टोन आप टॉप से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, बेस पर आ जाइए, अब फर्नेस के बेस पर आप देख रहे हैं यहाँ से आपके हॉट एयर जो है अंदर इंसर्ट करी जा रही है, इंट्रोड्यूस करी जाती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट जोन्स बनी हुई है एंड यू कैन सी द स्लैग हेयर एंड मोल्टन आयरन विच कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस आउटलेट। सो यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाइए, एक और चीज़ यहाँ पर एक आपका आउटलेट होता है फॉर द एग्जॉस्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होने वाली है ना। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर होने वाली है, आप जानते हैं कि आप ऐड कर रहे हैं टॉप से कार्बन को, ठीक है, एंड नीचे से आप यहाँ पर बेस से आप हॉट एयर अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे ही कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहली रिएक्शन जो होगी इस प्रोसेस में वो क्या होगी, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है यहाँ पर वो ऊपर की तरफ जब राइज होगी, ठीक है, तो ऊपर की तरफ राइज होते वो कार्बन के साथ भी रिएक्ट करेगी, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लेयर्स ऑफ द कार्बन। सो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट अगर करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। आप जानते हैं कि हायर टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना बहुत ही फीजेबल होता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने पढ़ी हुई है कि लोअर टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द आयरन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टेम्परेचर लोअर कहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर सबसे हाई होगा बेस में, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर बनी है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी एंड यहाँ पर आकर आपको रिएक्शंस मिलेंगी जो कि आपका रिडक्शन जोन कहलाने वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा टॉप पर यहाँ पर वो होगा आपका 400 टू 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऊपर से आप आयरन ओर डाल ही रहे हैं तो आपका हेमेटाइट ओर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बनाएगा सबसे पहले एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा साथ में। नेक्स्ट आपका 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास Fe3O4 फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड FeO एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाकर दे देगा। नेक्स्ट 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस या फिर 900 के आसपास तक भी आपको FeO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन दे देता है विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, और इसमें आपकी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी अभी आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ माइंड में रखेंगे कि आपको यहाँ पर आकर आयरन जो है सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है, अब यहाँ पर आप आ जाइए 1273 केल्विन दैट इज़ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होगा, जो आपने फ्लक्स ऐड किया था कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ लाइमस्टोन आपने ऐड किया था, वो इस टेम्परेचर पर आकर डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आपको दे देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि ऊपर से आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फर्दर आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सैंड के साथ जो आपने ऐड करी है SiO2, ठीक है। ये आपको रिमूव करनी, ये कहाँ से आ रही है SiO2, ये जो आपका सैंड है ये आपके ओर में इट इज़ प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा जो कि आपका स्लैग होगा, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल विच यू हैव टू रिमूव। सो दिस जोन इज़ नोन एज स्लैग फॉर्मेशन जोन एट द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्रीज सेल्सियस। नेक्स्ट जो है आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर, नेक्स्ट आप जैसे नीचे आएंगे आपका आएगी फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होगा, आपका जो आयरन सॉलिड स्टेट में आपको ऊपर यहाँ पर मिला था रिडक्शन जोन में, वो लिक्विड स्टेट, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, बट इट हैज़ सर्टेन इम्प्योरिटीज़ ऑफ FeO। तो
जैसे जैसे ये आयरन बेस की तरफ आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मैंने मार्क करी हुई है ये वाली रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कि ट्रेसेस बचे हैं आपके आयरन ऑक्साइड के थोड़े बहुत, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा बाय दी कार्बन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन विल एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है हायर टेम्परेचर्स पर कार्बन इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द आयरन। सो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्ट करके इट विल गेट रिड्यूस, आपको आयरन लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगी। ये जो लिक्विड स्टेट में आपको आयरन मिल रहा है, दिस इज़ द मोल्टन आयरन हेयर विच कैन बी टेकन आउट, दिस इज़ नोन एज पिग आयरन, जिसमें आपकी 3 to 4% कार्बन की इम्प्योरिटीज़ होगी। सो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर बेस में 2 लेयर्स बनी हुई है। एक स्लैग है, स्लैग जो आपको पता है लाइटर होता है वेट में, तो इसकी लेयर हमेशा ऊपर होती है, एंड मोल्टन आयरन जो है आपका सबसे एंड में प्रेजेंट है बेस के। सो इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इंटरेस्टिंग सी रिएक्शंस होती हैं, जो कि काफ़ी ईजी है इफ़ यू नो दी कॉन्सेप्ट्स, कि आपका कहाँ पर कितने टेम्परेचर पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करने वाला है। सो इफ़ यू हैव टू राइट डाउन, यू एक्चुअली यू आर आस्क्ड अबाउट द डिफरेंट जोन्स। आपको कम्प्लीटली 3 मार्क्स में बहुत रेयर है कि कंप्लीट पूछा जाए। आपको हो सकता है कि डिफरेंट जोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि write down the reactions taking place in the combustion zone or in the reduction zone. So you have to write down few lines and you have to write down the equations. So let's discuss the different zones. So if you are asked about the combustion zone, you have to write down that this zone is present at the base of the blast furnace and helps in burning of coke, which produces carbon dioxide. This carbon dioxide rises upwards in the furnace and comes in contact with the layers of coke and produces carbon monoxide, which acts as the reducing agent for iron oxides in the reduction zone, which is at the lower temperature. ठीक है, इतनी बातें आपको अगर क्लियर है, यू कैन ईजिली राइट डाउन दिस थिंग्स। नाउ कंबशन जोन जो है, इट इज़ मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ 20 to 100 केल्विन। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द डिफरेंट जोन्स सेपरेटली, कि कितने टेम्परेचर पर कौन सी जोन है। नाउ व्हाट आर द रिएक्शंस कंबशन जोन में, आपका कार्बन जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन reacts with the layers of the coke to give you carbon monoxide, which rises upwards towards the top of the furnace. ठीक है, नाउ यू हैव टू मेंशन द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस जोन एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस। जब सारा प्रोसेस, अभी मैंने आपको डिस्कस किया पूरा प्रोसेस, जैसे जैसे आपका आयरन जो है बेस की तरफ आ रहा है, तो उसमें जो ट्रेसेस हैं आयरन ऑक्साइड के, वो यहाँ पर कार्बन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मेंशन करनी है कंबशन जोन में, एंड यू कैन राइट डाउन दैट FeO obtained from the upper zones reacts with the carbon which is acting as a reducing agent here, gives you the pig iron in the combustion zone. ठीक है, एंड साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दैट्स ऑल अबाउट कंबशन जोन। नेक्स्ट है आपकी रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन जो है, नेक्स्ट जो चीज़ होने वाली है वो रिडक्शन जोन में होने वाली है। सबसे पहले आपका जो है, यू हैव टू मेंशन दी कंबशन जोन। सबसे पहले आपका कार्बन जब जलेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ बढ़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तभी आपका रिडक्शन होगा। सो नेक्स्ट यू हैव टू डिस्कस अबाउट द रिडक्शन जोन। So reduction zone में this zone is at the top of the blast furnace where the reduction of iron oxides takes place by carbon monoxide. This zone is maintained at a temperature of 1073 Kelvin. So you can write down 500 to 800 degrees Celsius. So यहाँ पर reaction आपके you will write down Fe2O3 reacting with carbon monoxide giving you Fe3O4 and carbon dioxide. Fe3O4 again reacts with carbon monoxide gives you iron oxide and carbon dioxide. Iron oxide FeO reacts with carbon monoxide gives you iron in solid state and carbon dioxide. This iron in solid state has a little amount of FeO oxides, कुछ रह जाते हैं यहाँ पर, जो कि लास्ट में जाकर रिड्यूस होते हैं, जो कि हमने कंबशन जोन में मेंशन किया हुआ है। कार्बन यहाँ जो ट्रेसेस रह जाएंगे वो कार्बन के साथ रिड्यूस हो जाएंगे एट दी कंबशन जोन। ठीक है,
नेक्स्ट है आपकी स्लैग फॉर्मेशन जोन. दिस जोन इज एट द मिडल ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस वेयर द लाइमस्टोन गेट्स डिकम्पोज एंड रिएक्ट्स विद द सैंड टू फॉर्म स्लैग. ठीक है. दिस जोन इज मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1273 Kelvin. सो you know these reactions are very easy. Calcium carbonate gets decomposed to give you calcium oxide plus carbon dioxide, and calcium oxide again reacts with the silicon dioxide to give you calcium silicate as slag. So that's about slag formation zone. नाउ द लास्ट वन इज़ अ फ्यूजन जोन. फ्यूजन जोन में क्या हो रहा है, आपका जो सॉलिड आपको आयरन मिल रहा था वो लिक्विड में फ्यूज़ हो रहा है. सो यू विल राइट डाउन दिस जोन इज़ प्रेजेंट एट जस्ट अबव द कंबशन जोन. ठीक है. ये कंबशन जोन से जस्ट अबव होती है. वेयर द सॉलिड आयरन ऑब्टेन्ड अबव इन द रिडक्शन जोन, जो आपको रिडक्शन जोन से आयरन मिला था, गेट्स कन्वर्टेड और फ्यूज इनटू लिक्विड आयरन, and this liquid iron has the impurity of FeO which gets removed in the combustion zone at the end of the process. ठीक है. This zone is maintained at a temperature of melting point of iron that is about 1800 Kelvins, और you can say nearly 1500 degrees Celsius, जो कि आपका melting point होता है आयरन का 1538 degrees Celsius होता है. तो ये फ्यूजन जोन वहाँ पर होती है आपकी. Now you will write down the just one equation, iron solid getting converted into iron liquid. ठीक है. So that's all about the extraction of iron. ये चीज़ें आपको ब्लास्ट फर्नेस अगर क्लियर है एंड कौन सा प्रोसेस पहले हो रहा है, कौन सा कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. सो आपको ये सिर्फ एक कहानी की तरह लगेगा. ठीक है. तो यहाँ पर पिग आयरन आपको क्लियर है. नेक्स्ट आपका एक कास्ट आयरन होता है. कास्ट आयरन क्या है, उसमें कार्बन की इम्प्योरिटी कम होती है. ठीक है. हम कास्ट आयरन डिफरेंट शेप्स में कास्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कास्ट आयरन, जो कि आपको पिग आयरन की प्रोसेसिंग करने के बाद मिलता है. नेक्स्ट आपको एक और मिलता है रॉथ आयरन, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, विच इज़ यूज टू मेक द फर्नीचर्स एंड ऑल द important things which you see around you. So रॉथ आयरन क्या होता है, आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करने के बाद मिलता है फर्दर आपको. ठीक है. ब्लास्ट फर्नेस के बाद आपको पिग आयरन मिलता है एंड उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद लास्ट में आपको रॉथ आयरन ऑब्टेन होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, स्टूडेंट्स. सो कीप डूइंग योर रिविजन एंड ऑल द बेस्ट.